नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल का घर। पवन और पूनम की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के पवन के पिता ओमकार जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को पवन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब पवन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई मीना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मीना का दिन भर घर में रहना पूनम को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब मीना सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और फिर से शाम को आकर खाना बनाती। मीना की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ओमकार जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर पूनम ने पवन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पवन ने पूनम की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान मीना भी छुट्टी पर थी। फिर क्या था, पूनम को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। पवन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और पूनम का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पूनम को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पवन पूनम को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम आते हैं। पूनम बड़ी खुशी खुशी सज धज कर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। पवन पूनम को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चाल में लेकर आता है। वहाँ एक आदमी पवन के हाथों में एक चाबी देता है। पवन उस चाबी को लेकर चाल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर पवन पूनम को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। पवन कहता है, अब हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर रहेंगे अलग, और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। पवन का यह व्यवहार पूनम के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, जब हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। पवन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पूनम के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने पवन से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। पवन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। पूनम के पास पवन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। पूनम पवन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पवन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप ओमकार जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। उन्होंने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पूनम को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति स्नेह, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही
उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर समय रहते अपनी भूल का एहसास हो जाने के कारण मुस्कान आ गई और मन ही मन उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी अपने मन में इस प्रकार के नीच विचारों को आने नहीं देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय दें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।